guys, welcome back to my channel. This is Lori Pandey and we are here with a new vlog, and this one is a Women's Day special vlog. We are here in Eco Park today. Today is Sunday 7th of March and I am going to shoot a vlog for tomorrow, that's Women's Day. और मैं आज आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही स्पेशल ग्रुप के बारे में जो पटना में है, और इस ग्रुप में क्या क्या चीज़ें होती हैं और विमेन को कैसे किस तरीके से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं इस ग्रुप में आने के बाद, ये सारी चीज़ें आज हम लोग जानने वाले हैं। और पिंकाथॉन ग्रुप है जो पटना में है, उसके बारे में मैं आपको कुछ स्पेशल बताने वाली हूँ। आज विमेंस डे स्पेशल इवेंट है यहाँ पे इको पार्क में, दे हैव ऑर्गेनाइज्ड, और इसमें आज क्या क्या होगा ये हम लोग आज जानेंगे। तो let's get into the video and I will show you what is Pinkathon Patna. जब तक हम लोग अपने को नहीं पसंद करेंगे, लोग करेंगे नहीं। इसलिए हम लोग सबको क्या करना है, अपने को फिट रखना है, अपने फैमिली को फिट रखना है और अपने समाज को फिट रखना है। तो पिंकाथॉन में कहा गया, पिंकाथॉन का है एक ही काम, स्वस्थ नारी स्वस्थ समाज। ज्यादा अच्छा है कि अगर मेन सेलिब्रेट करें विमेन से, इससे अच्छी बात और कुछ नहीं है। और दूसरा, अगर कोई आप पे अटैक करे तो आइज क्लोज नहीं करना है, बिकॉज जो हैंड कांट हिट व्हाट योर आइज कांट सी, तो इसलिए वो हमेशा ध्यान रखना है। तो अपने जो आपको अटैक करें उनको देखते रहिए क्या उनका मूव है। देखा स्टेमिना के लिए क्या कहा गया है, रनिंग। और पिंकाथॉन में हम यही करते हैं, यही प्रमोट करते हैं। सोशल एक्टिविस्ट हूँ, समाज सेवा करती हूँ, और मैंने 2017 में साइकिल से ऑल इंडिया ट्रैवल किया हुआ है। और 2019 में मैंने फिर से ट्राई किया था कि मैं बाइक से ऑल ओवर इंडिया ट्राई जाऊँगी, और ये मेरा जो मकसद था। जब भी मुझे ट्रैवल का बहुत शौक है, तो जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो सिर्फ अपने घूमने के लिए नहीं करती हूँ, उसके साथ कुछ कॉज लेके जाती हूँ। कुछ रीज़न होना चाहिए, आप घूम रहे, पैसा खर्च हो रहा है, टाइम जा रहा है, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि सोसाइटी में कुछ अच्छा मैसेज भी जाए। सिर्फ फन के लिए नहीं, मेरा हमेशा होता है कि कुछ सोशल उसमें से जुड़ा हुआ हो। तो मैंने जो 2017 में जो साइकिलिंग की थी वो भी गर्ल्स के लिए की थी और यूथ के लिए किया था, कि बस किसी चीज़ को करने की इच्छा होनी चाहिए। आपके पास साधन है या नहीं है वो सेकेंडरी है, लेकिन पहले अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस जगाइए कि आप इस काम को कर सकते हैं। दैट टाइम आई वॉज 37 और मेरे साथ एक लड़की गई थी जो 21 की थी। तो मेरा वो था कि जो
21 साल के जो एनर्जी होती है वो 37 साल में भी वो एनर्जी है, वो गट्स है, और वो सारा प्रिपरेशन, पूरी तैयारी मेरी ही थी। और मैंने वो पूरा 12,800 किलोमीटर 177 दिन 173 डेज में कंप्लीट किया था। और जब 2019 में मैंने बाइक से जाने का जब कुछ सोचा अब इसमें क्या नया होना चाहिए, वो तो मोटिवेशनल था। तो चूँकि मैं खुद बीइंग अ सिंगल वुमेन, मैंने देखा है सिंगल वुमेन को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। सबसे पहला तो सिंगल वुमेन इट मीन्स की अपॉर्चुनिटी, हर किसी को लगता है ये अपॉर्चुनिटी है, तो क्यों ना मैं इसी सब्जेक्ट पे काम करूं। तो मेरा मैसेज था कि यस आई एम अ सिंगल बट नॉट अवेलेबल। इसको लेकर के मैं एक मैसेज को लेकर के मैं चली थी। मैंने 5 स्टेट कवर किए, 5000 किलोमीटर मैंने कवर किया था। बट मेरा जो ड्रीम है कि मैं 80 डेज में 45,000 किलोमीटर कवर करूं। और इस बीच जितने भी इस तरह के वर्क करने वाले हैं जो सिंगल वुमेन पे या महिलाओं पे काम कर रहे हैं, नॉट ओनली सिंगल वुमेन, किसी भी तरह महिलाओं पे काम कर रहे हैं, तो मैं उनसे मिलूं, उनसे इंट्रैक्शन हो मेरा, उनके काम को समझूं कि हम उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, उनको कहाँ कहाँ परेशानी आ रही है इस पर। तो 5000 में मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, ये टूट गया तो ऑपरेशन करना पड़ा। बट मुझे उससे कभी दुख नहीं हुआ, लोगों ने बहुत अफसोस जताया। बट मेरा था, मैं फेसबुक लाइव आती थी, तो मनाली से जब मुझे लद्दाख जाना था, लेह लद्दाख जाना था, तो मैं नहीं जा पाई क्योंकि ठंड बढ़ गई थी और 2 व्हीलर का जाना बंद हो गया था। तो जब मैं वहाँ से वापस मुझे दूसरा रूट पकड़ना पड़ा, तो एक था कि मैं पूरा इंडिया कर भी लेती, तो लद्दाख और कारगिल और वो श्रीनगर मेरा मिस रहता। तो मैं बहुत सैड थी। तो गॉड को लगा कि ये ऐसे नहीं मानेगी, इसको कुछ तो उपाय लगाना पड़ेगा। बहुत छोटा सा पनिशमेंट या समझ लीजिए उसके बदले में उन्होंने बहुत छोटी सी चीज़ मेरे साथ ये एक्सीडेंट करवाया। ये सब विधाता का ये था और कुछ नहीं, मैं इसको एक्सीडेंट नहीं मानती। मैं मानती हूँ वो मुझसे और बेटर करवाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे इस तरह चुना और मैं ये आ गई हूँ। अभी कोरोना था तो नहीं गई हूँ, अभी अगेन में जाने वाली हूँ। साइकिल में अपना पैर तोड़वा चुकी हूँ साइकिलिंग के दौरान, बाइकिंग में अपना हाथ तोड़वा चुकी हूँ। कोरोना में मेरा बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था, क्योंकि ये कैंसर अवेयरनेस भी आप लोग का थीम है। तो मैं बता दूँ, मेरे यूट्रस में बहुत बड़ा ट्यूमर हो गया था। कोरोना की वजह से कोई डॉक्टर हाथ नहीं लगा रहे थे। मुझे अटैक फरवरी में, चक्कर और ये सब सिम्टम लगा, तो कुछ लगा बॉडी में कुछ गड़बड़ है। पीरियड्स लगातार हो रहे थे, बंद नहीं हो रहा था मेरा। मैं परेशान, 4 महीने तक लगातार पीरियड होना किसी भी फीमेल के लिए कितना प्रॉब्लम है। फिर भी मैंने कोरोना के टाइम में सारा काम किया, अप डाउन, जहाँ हॉस्पिटल ये वो जो सोशल वर्क मेरा था मैंने किया। फाइनली सितंबर में मेरा ऑपरेशन के लिए सबने हाँ बोला, तो मैं बच गई। हालांकि सब कुछ रिमूव करना पड़ा उनको, बट मैं बच गई। इसका मतलब है कि गॉड अभी मुझसे बहुत कुछ करवाना चाहता है। तो यही है, थकना नहीं है, जब तक सांसें चल रही है तब तक कोशिश चलेगी। और सोशल वर्क मैंने अपने लाइफ में एक प्रॉमिस किया है कि कभी भी सोशल वर्क मैं पैसों के लिए नहीं करूँगी। सोशल वर्क मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, किसी की मदद करना वो मेरी पहली जिम्मेदारी है और ये मुझे लगता है कोई भी कर सकता है। ये चीज़ों करने वाले हैं, ये अद्भुत है। इसमें कड़ी साधना और प्रैक्टिस की जरूरत है, जो ये बच्चियां अभी कर रही हैं। ये मेरी तरफ से वुमेन्स डे पे स्पेशल आप लोग देंगे हैं, तो आप लोग जरूर इसको एंजॉय करें। आप लोग पीछे हो जाए या स्पेस बना दें, थोड़ा दूर रहिए। excuse me.
पिंकाथॉन की एम्बेसडर्स मैम पूनम मैम और शर्मिष्ठा मित्रा मैम। तो इनसे जानेंगे कि पिंकाथॉन कब से है पटना में और इसका क्या गोल है और यहाँ पे कब से ये स्टार्ट हुआ है और कितने मेंबर्स हैं यहाँ पे और क्या इसका एक इनिशिएटिव कब से ये स्टार्ट हुआ है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे पूनम मैम से और शर्मिष्ठा मैम से। तो मैम जानना चाहेंगे कि पिंकाथॉन स्टार्ट करने के पीछे क्या रीज़न रहा पटना में और कब से है? पिंकाथॉन स्टार्ट तो 2018 से हुआ है, लेकिन पिंकाथॉन के पीछे जो ब्रेन चाइल्ड है वो मिलिंद सुमन और रीमा सांघवी का है, जिसने इसकी शुरुआत की। और 2018 में मेरी बहन ने आया और वो उसने बताया कि आप यहाँ स्टार्ट करो और महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें महिला सशक्तिकरण, ब्रेस्ट कैंसर और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना है रनिंग के माध्यम से न। तो यहाँ पे है कि बिहार में खास करके दौड़ना और भी महिलाओं का ये बहुत ही मतलब अजूबा सा बात था, लेकिन अब 2-3 साल में तो बहुत ज़्यादा चेंज आया है और हम लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और पिंकाथॉन का मेन मोटो है कि अगर महिलाएं स्वस्थ हैं तो पूरा समाज और पूरा देश, पूरा विश्व है। और ये पिंकाथॉन 10 देशों में 80 शहर और 200 लोकेशंस पे एक साथ काम कर रहा और धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता ही चला जाएगा। ओके, तो मैं शर्मिष्ठा मैम से जानना चाहूँगी कि अगर पटना में जो विमेन हैं वो अगर इस ग्रुप से जुड़ना चाहें तो वो कैसे जुड़ सकती हैं, इसके बारे में बात करना चाहूँगी। देखिए, पिंकाथॉन की एक सबसे बड़ी खासियत क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कुछ की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपकी इच्छा होनी चाहिए, थोड़ी सी अवेयरनेस फिटनेस को लेके होनी चाहिए और आप जुड़ सकते हैं। जिस तरीके से हम पूनम मैम के साथ मिल करके यहाँ पे जुड़े और मेरे साथ मेरे पीछे पीछे कहते हैं ना, मैं अकेला ही चला था और साथ आए तो कारवां बनता गया। तो वही बात है, कुछ नहीं करना है, बस एक इच्छा शक्ति अपने जगानी है कि आपको अपने लिए पूरे दिन में 24 घंटे में सिर्फ 1-2 घंटे देने हैं और आप पिंकाथॉन में शामिल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस समय देने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं पिंकाथॉन ग्रुप से पटना में तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो हैप्पी विमेंस डे टू एवरीवन, ऑल द women out there who are working ladies or those who are housewives also, they are doing so much for their society, for their family। और यहाँ पे मैं अपना ये व्लॉग एंड करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप मेरे अगले व्लॉग के लिए वेट करोगे और जुड़े रहोगे मेरे साथ और मेरे YouTube चैनल से। थैंक यू सो मच, बाय बाय।